दशहरा मुबारक हो, तुम्हें भी और तुम्हें भी। देवकी, तुम्हें भी दशहरा मुबारक हो। भगवान करे अगले साल तुम्हारी गोद में भी छोटा सा राम खेले। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी बहू की गोद भर जाए, तुम दादी बन जाओ। ओह, लेकिन यही तुम में से कोई कहता तो कितना अच्छा होता। इसके कहने से क्या होता है? ये तो शूर्पण का है। अरे वो तो मैंने रामलीला में रोल किया था, तुमने भी तो रामलीला में रावण का रोल किया था, भूल गई? क्या नेचुरल एक्टिंग की थी, हनुमान की पूंछ को सचमुच में आग लगा दी थी। मैं निकलती हूँ, मुझे जरा पटाखे खरीदने। मैं नहीं चलती हूँ, मुझे भी पटाखे खरीदने। अच्छा चलो चलो। मैं तो बॉम्ब ही खरीदूंगी। एटम बॉम्ब के धमाके से कितनी आवाज आती है ना। हाँ सही बात है। अरे रुक रुक रुक, पेपर वाले, अरे रुक 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 रुक, पेपर दे, पेपर दे, ये ले तेरे पैसे, जा। मर गई। क्या हुआ? मैं मर गई, मेरी बहू मर गई। वो मुझे मार डालेगी, मेरी बहू का कत्ल कर देगी। ये हम दोनों को चूती की तरह मसल देगी। लेकिन क्यों? क्यों? बताती हूँ। वो भी दशहरे का दिन था, मैं बहू को लेकर सोना खरीदने गई थी। पहले मुझे देख। देख बहू, शादी के बाद का ये तेरा पहला दशहरा है, इसीलिए मैं तुझे ये सोने का सेट खरीद के दे रही हूँ। थैंक यू सासू माँ। लेकिन तू इसे प्रथा बनाकर हर दशहरे को मुझसे ऐसे सोने के सेट एक्सपेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर भगवान ने चाहा ना सासू माँ तो अगले दशहरे पर मैं आपको नया सेट खरीद कर दे दूंगी। तो तू ऐसी प्रथा बना ही ले, हाँ? कि हर दशहरे को अपनी सास को अच्छे अच्छे सेट खरीद के देना। वैसे आपकी उम्र क्या है सासू माँ? क्यों तू ये सोचने लगी कि मैं और कितने साल जीऊंगी और कितने सेट्स तुझे मुझे देने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं सोच रही थी। तू ऐसा ही सोच रही थी? नहीं सासू माँ, ऐसे कुछ नहीं सोच रही थी। ऐसा ही सोच रही थी? नहीं सोच रही थी। ऐसा ही सोच रही थी? नहीं सोच रही थी। सोच रही थी? नहीं सोच रही थी। सत्यानाश हो तेरा, कर देना मेरी साड़ी खराब। तू चल घर चल, ये साड़ी तो मैं तुझसे ही धुलाऊंगी। सासू माँ क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? चाहिए ना बाथरूम में जाकर रुमाल से साफ कर लीजिए। थैंक गॉड आपके यहाँ बाथरूम है। मेरी सास है ना, साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक गिरने का बहाना बनाकर मुझे घर ले जाती और मुझे ये सेट्स नहीं मिलते। आपकी सास ऐसी है? हाँ, एकदम कंजूस नंबर 1। उनके जेब से तो अठन्नी भी नहीं निकलती। ये सोने का सेट तुझे कौन खरीद के दे रहा है? तेरी माँ? सासू माँ, आप बाथरूम जाने वाली थी ना? मैं बाथरूम ही जा रही थी। मुझे रुमाल चाहिए। दे। नहीं, अरे रुमाल छोड़। चल तो फिर दुपट्टा। सुमा लीजिए। आपकी बाथरूम बाहर से बंद नहीं होती? वो तो अंदर से भी बंद नहीं होती। दशहरा मुबारक नहीं कहोगे सेठ? कोई बात नहीं, हम खुद ही कह देते हैं, तुम्हारा सोना लूट के। हिलना नहीं, हिलना नहीं। ये देख रहे हो, इसी पे नजर रखना, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना शूट कर दूंगी। ए, अपना काम चालू रखो। हिलना नहीं, हिलना नहीं, शूट कर दूंगी। तुम हमारे घेरों में शामिल हो जाओ। सासू माँ, नाम मत लो सास का, उसी के अत्याचारों की वजह से मैं डाकू बनी हूँ। मैं आपकी सास की नहीं, मेरी सास का मार रही थी। सासू माँ मुझे बचा लीजिए। तू तो ऐसा कह रही है जैसी तेरी सास मेरे पीछे खड़ी है। हाथ ऊपर। बेवकूफ तू नहीं, तू जाकर पुलिस को बुला। देख क्या रहे हो? बंदूक नीचे, हाथ ऊपर। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से आज ये बैंडेज मेरे सर पे है। आज से मैं बैंडेज क्वीन कहलाऊंगी।
से निकलते ही मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल दूंगी, खत्म कर दूंगी। जिस दिन मैं जेल से छूटी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, 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 होगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो तुम शूर्पणखा नहीं हो, तुम तो सुंदरी हो, रंभा हो, मेनका हो, विश्व सुंदरी हो, तुम चंद्रकांता हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसा क्या करती हो? मैं तुम्हारी सहेली हूँ, देवकी, देवकी। और किल्लन देवी तुम्हें ढूंढ रही है। उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तो मैं तो मारी जाऊंगी बड़ी जवानी में। मैं तो चली। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। कम से कम मुझे घर तक तो छोड़ो, तब जाकर अपनी बहू से कह सकूं कि किल्लन देव। बहू तो घर में अकेली है। झटका दिखा दिया तुमने, लटका दिया हमने, टाड़ा तुमको टाड़ा। इतनी जल्दी कैसे आ गई सासू माँ? जाओ, मैं दरवाजा ही नहीं, जरा भी सब्र नहीं है इनमें। आधा घंटा भी चैन से नहीं बैठने देती। किल्लन देवी, राधा वर्मा, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। मुझे भी। मेरी प्यारी राधा। अरे कब आई तू? कब छुट्टी जेल से? अभी अभी, और सीधे यहाँ चली आई। अरे बड़ा अच्छा किया तूने, चल आजा। वो कहाँ है? कौन, सासू माँ? हाँ। वो तो आती होंगी। अरे किल्लन, तू छूट गई, लेकिन मेरी सोच, मैं तो उम्र भर की कैदी बनकर रहूंगी। किसी जेल की वार्डन से कम नहीं है मेरी सासू माँ। अरे उनकी बात छोड़, तू थक कर आई होगी ना, जा फ्रेश होकर आ। मेरे कमरे में हम औरतों की पसंद की सभी चीजें रखी है, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, सभी सभी। वो ब्रश वो भी रखा है मेहमानों के लिए, कॉमन। जा, वहाँ मेरा कमरा है। अभी आई। हाँ। तब तक तेरी सासू माँ भी आती होगी, तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। अरे मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, सासू माँ आएगी तो हैरान हो जाएगी। बहू, बहू, क्या 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 तू पागल है? तू सचमुच पागल है। अरे दरवाजा खुला छोड़ के बैठी है तू। अरे लेकिन क्या हुआ? लेकिन क्या क्या लेकिन? तुझे डर कब लगेगा? कब लगेगा तुझे डर? मरने के बाद? क्यों डर लगेगा मुझे? Idiot! उसके छूटने की खबर सारे शहर में फैल चुकी है, किसी भी मोमेंट वो यहाँ आ सकती है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? टेबल टेबल टेबल, बाजू हट, बाजू हट। टेबल रख दे, टेबल रख देते। हाश नहीं, लेकिन ये टेबल तो बहुत हल्का है और वो इतनी भारी है। अब क्या करें? क्या करें अब? सोफा, चल सोफा रख देते, चल। अरे सासू माँ क्या कर रही है आप? सोफा लगा देते, सोफा लगा देते हैं। अरे आना, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जा, ऐसे वक्त में भी तू मेरी मदद मत कर। ये कहाँ अटक गया है? अब निकल ना, निकल। मैं कुछ मदद करूं? देखिए तो सासू माँ कौन आया आपसे मिलने? नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। ऐसे क्या करती है आप? देखिए ना, देखिए ना मेरी तरफ। मैं तो कब से तरस रही थी आपके दर्शन के लिए। दर्शन? अंतिम दर्शन? सासू माँ, आप ही की वजह से तो किल्लन को ये दिन देखना नसीब हुआ है। हाँ जी, ना आपकी वजह से मैं पकड़ी जाती, ना मुझे जेल होती। तू भूल जा, तू भूल जा सब कुछ। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ। अपना बदला भूल जा, भूल जा। बदला तो चुकाना होगा। अरे नहीं किल्लन, तुम्हें अपने किए पर पछतावा हुआ है, तू सुधर गई है, इतना ही काफी है हमारे लिए। जा, तू बहुत थक गई है, जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। जो भी कुछ खाया वो बाद में कहना हमसे, ठीक है? अच्छा, अच्छी बात है, आप भी सो जाइए। कैसे सो सकती हूँ? कैसे सो सकती हूँ मैं? अगर मैं सोगी तो ये मुझे हमेशा के लिए सुला देगी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैं यही बैठी रहूंगी, यही। चल चल, आजा आजा। ये जगह सेफ है। अब बता कि वो यहाँ क्यों आई है? सवाल तो ये है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम छुप रहे हैं। किससे? उस किल्लन से। उसका तो नाम लेने में मुझे डर लगता है। किल्लन से क्या डरना? क्यों, तुझे मौत से डर नहीं लगता? और वो तो हमारी मौत बनकर यहाँ आई है। सासू माँ, वो मेरे बुलाने पर यहाँ आई है। तूने उसे यहाँ बुलाया? बाजार में जहर नहीं मिला तुझे जो मौत का इतना ही शौक चढ़ा है? इडियट,
अब अपने साथ साथ मेरा भी कत्ल करवाएगी तू। क्या बक रही है आप सासू माँ? मैं बक रही हूँ? तू क्या बक रही है बेवकूफ? सासू माँ, आप भी वही गलती कर रही है जो हमारा समाज सदियों से करता आ रहा है। अरे जब किल्लन कानून की सजा काट चुकी है तो आप कौन से जुर्म की सजा दे रहा है उसे समाज? बताइए, क्यों नहीं अपनाता उसे समाज? क्यों जिंदगी भर एक गुनहगार के रूप में जीने को मजबूर कर रहा है उसे समाज? क्योंकि वो यहाँ हमें मारने आई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुनहगार थी, गुनहगार है और गुनहगार रहेगी। सासू माँ, किल्लन अब बहुत बदल चुकी है। वो भी इस समाज की एक जिम्मेदार नागरिक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं हूँ, आप है। तो क्या वो किसी की सास बन गई है जेल में रहते? नहीं, सास बन गई होती तो कभी नहीं सुधरती। क्या? सुबह वो अब फोटोग्राफर बन गई है। अच्छा, हाँ, किल्लन को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था, इसके लिए जेल में फ्री टाइम में उसमें फोटोग्राफी सीख ली और अब वो इतनी अच्छी फोटोग्राफर बन गई है सासू माँ कि अब वो अखबार वालों ने उसे नौकरी भी दे दी है। हाँ, 2 ही दिन में उसे ज्वाइन भी करना है और उसके बाद उसे अपना घर भी मिलेगा। तब तक वो यही रहेगी। हाँ, हमारे साथ? हाँ। लेकिन तू ये सब कुछ कैसे जानती है रे? मैं हमेशा उसे चिट्ठियां जो लिखा करती थी और वो हमेशा मेरी चिट्ठियों का फौरन जवाब दिया करती थी। और तूने उस पर विश्वास कर लिया, यहाँ तक कि उसे ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि दशहरे के दिन ना यहाँ पर तेरे ससुर जी होंगे और ना ही तेरा पति। अब देखो उसका काम और भी आसान हो गया। कैसा काम? हमारा खून। आपको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? तू कहाँ झूठ बोल रही है? इतनी अक्ल कहाँ है तुझमें? झूठ तो वो बोल रही है किल्लन, लेकिन मैं उसका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। वो जागेगी तब मैं जागूंगी, वो सोएगी तब भी मैं जागूंगी। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। आप जागते रहिए, मैं चली सोने। क्या हुआ? देख लिया हाँ आपकी बहादुरी का नमूना। जागते रहो। सासू माँ। अरे वाह, फाइनली खाना लग गया। ढंढन, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर खाइए ना पेट भर के, मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या? तूने अपने हाथों से खाना बनाया है? हाँ हाँ, आपकी सेवा का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ भला। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगी। यस, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। सासू माँ, ऐसे क्या करती है आप? किल्लन ने कितने प्यार से खाना बनाया आपके लिए, खाइए ना, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। अगर मैं ये खाना खाऊंगी तो मेरा दिल रुक जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता, लीजिए मैं आपको खिलाती हूँ। मेरी सासू नहीं चाहिए मुझे, मेरा जरूरत है। आज सुबह ही अंडा खाया था आपने। ये व्रत दोपहर से शुरू होता है। आज सैटरडे है ना, हाफ डे। ऐसा कौन सा व्रत है? इसे प्राण बचाओ व्रत कहते हैं। मेरी बात मान, तू भी इस व्रत को रख ले। क्यों? कुछ समझी नहीं। जहर है प्यार है तेरा चुम्मा, मेरा फेवरेट गाना। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। तूने खाया? तूने खा लिया? तुझे कुछ हो रहा है? तू देख देख, तू नीली पड़ गई है, आंखें ऊपर चल गई है, तेरा दम घुट रहा है, तू मरने वाली है। मैं थोड़ी उसकी सास हूँ। मैं जानती थी एक ना एक दिन ये जरूर होगा। मेरी सास भी ऐसी ही थी, इसीलिए मैं डाकू बनी। आप भी ऐसी ही है, सभी सासें ऐसी ही होती है। नहीं, मेरी सासी नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया किल्लन, ताकि तुम देख सको कि प्यार करने वाली सासू माँ कैसी होती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुझे जिंदा देखकर मुझे इतनी खुशी होगी। जी हाँ, जी हाँ, आपने मेरे जीवन पे जो कहानी लिखी है उसके लिए आपको देवकी वर्मा और राधा वर्मा की तस्वीरें चाहिए। सो वो तो आपको मिल जाएंगी। हाँ हाँ, कल सुबह मैं उन दोनों को शूट कर दूंगी। आज तो कर सकती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। देवकी
वर्मा तो हर वक्त मुझे घूरती रहती है और मैं चाहती हूँ कि जब उनका ध्यान मेरी तरफ ना हो तब मैं उन्हें शूट करूँ ना, उसी में मजा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आंखें तो खुली रहनी चाहिए। पक्का। हाँ, कल सुबह तक काम हो जाएगा। बहू तू सो मत, उठना बहू, उठना। सासुमा सोने दो ना। अरे तू मत सो, जाग, मेरी बात मान, मैं कह रही हूँ वही सच है। अच्छा वही सच है, अब मुझे सोने दो। तू वापस सो गई, वो हमें शूट करने वाली है। अच्छा क्या अच्छा? अभी तू उठेगी नहीं तो मैं बाल्टी भर के पानी तेरे सर पे डालूंगी। उठ। ओ सासुमा, आप इतनी परेशान क्यों है? अरे मैंने अभी सुना, उसको किसी के साथ वो फोन पर बात कर रही थी कि कल सुबह होते ही मैं उन दोनों को शूट करूंगी। कौन? तेरी माँ। मैं किल्लत की बात कर रही हूँ, मैंने उसकी बातें सुनी। आप जाग रही थी? हाँ, मैं बिल्कुल अलर्ट थी। फिर ये सपना आपने कैसे देखा? ये सपना नहीं है बहू, ये हकीकत है। देख तेरे बगल में, देख किल्लन यही सोई थी ना तेरे बगल में। अब कहाँ है वो, बोल कहाँ है वो? हॉल में अपने पिस्तौल में गोलियां भर रही है। आपने देखा? नहीं, एग्जैक्ट करते हुए नहीं देखा, मगर यही उसका प्लान है। तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चल मेरे साथ चल और देख, तू अपने आंखों से देख। चल उठ 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 उठ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू जरूर कहीं छुप कर हम पर निशाना लगाए बैठी होगी। हेलो, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों 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 क्यों? नींद ही नहीं आ रही। कल सुबह एक जरूरी काम है, उसी के बारे में सोच रही थी। ये तो सोई हुई थी, सोचा आप अगर जागी है तो आप ही के साथ टाइम पास कर लूं। तो ये सब कुछ तुम टाइम पास करने के लिए कर रही थी? क्या सब कुछ? क्या सब कुछ? सासू माँ कह रही है कि तुम हमें शूट करने वाली हो। ओहो, तो आपको पता चल गया? हाँ। क्या तुम वाकई में शूट करने वाली हो? हाँ। अरे हाँ क्या? लेकिन आपको पता है? वो तुम फोन पर बात कर रही थी ना, तब सासू माँ ने सुन लिया। ओहो, अब तो सारा मजा ही निकल जाएगा तुम्हें शूट करने का। कोई सस्पेंस ही नहीं रहा। आई नो, आंखें खुली हुई। हाँ खैर, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी? हाँ, मैं जरा अपने हथियार ले आती हूँ। उनके बिना तो मैं शूट कर ही नहीं पाऊंगी ना। सासू माँ, बहू रानी, अब क्या करें? बाप चले। जल्दी खोलिए सासू माँ, जल्दी खोलिए। नहीं खोल रहे, जल्दी खोल, मुझसे खोल। हाँ, रेडी? नो रेडी। तो रेडी हो जाओ ना। ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो। ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है, चूल्हे के सामने लगेगा काम करते करते मैंने तुम दोनों को शूट कर दिया। चलो जल्दी आओ, जल्दी यहाँ। मुझ पर गोली चलाई। गोली? हाँ, किल्लन तूने ये क्यों किया? किल्ली तूने मुझ पर गोली चलाई। मेरे आंखों के सामने एक बड़ी रोशनी आई, ऐसे कि जैसे बिजली चमकती और गोली मेरे सर से आर पार हो गई। लेकिन खून क्यों नहीं निकल रहा है? इसका मतलब मैं मरी नहीं, मैं बच गई। सासू माँ बच गई, क्योंकि किल्लर ने जो गन आप पर चलाई वो गन नहीं थी, वो फ्लैश गन थी, कैमरा की। ओह, कैमरा की फ्लैश का मतलब रियल गन नहीं? तो आपको क्या लगा मैं आपको गन से शूट करने वाली थी? हाँ, ना, मेरा मतलब हाँ ना। सासू माँ, क्या आपको अभी भी विश्वास नहीं होता कि किल्लन अब कभी भी किसी पर गोली नहीं चलाएगी? लगता है मेरा अतीत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं किल्लन, भूल जाओ अपने अतीत को, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आज विजयादशमी के दिन अच्छाई और बुराई के बीच में चल रही लड़ाई में अच्छाई की जीत हुई थी। जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने रावण को नहीं, उसकी बुराइयों को मार डाला था, उसी तरह तुमने भी तुम्हारी बुराइयों को मार डाला है। तुम जीत गई हो किल्लन। हाँ, तुम जीत गई हो, तुम विजय हो। हाँ किल्लन, मुझे माफ कर दो।
तुम्हारे अंदर का रावण मर चुका है, लेकिन मेरे अंदर का शक का रावण अभी तक जिंदा है। कौन मारेगा उसे, कौन मारेगा? मैं हूं ना सासू माँ, मेरा धरती पर जन्म सिर्फ आपके लिए ही हुआ है। इसका मतलब तू मुझे मारेगी? हाँ, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अरे जा जा, आज तक बहू के हाथों सास कभी नहीं मरी है। इतिहास इस बात का गवाह है। सास के हाथों ही हमेशा बहू की मौत हुई है।